हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। मेरी आज की वीडियो होने वाली है छेदी के ऊपर, क्योंकि छेदी तिवारी जो है ना, ये सच में ब्लॉगर हैं। मैंने जब 4 महीने पहले इनका नाम ब्लॉगर दिया था तो लोगों को लगता था कि बाप जी तुम अनपढ़ हो, का तुमको पढ़न लिखन नहीं आते, ब्लॉगर नहीं होता है, ब्लॉगर होता है। तो हम कहे कि तुम लोगों की नज़र में ब्लॉगर, मेरी नज़र में ब्लॉगर। उस समय मैंने ब्लॉगर का बहुत अच्छे से डेफिनेशन भी दिया था और इनका संधि विच्छेद भी किया था कि ब्लॉगर मैं अपने भाषा में बोलती हूँ, बिल में घुसे हुए अजगर, उनको बोलते हैं ब्लॉगर। तो इसी तरीके से हमारे छेदी जो है 2 महीना से पूरे बिल में घुसे हुए थे, निकल नहीं रहे थे, लजा रहे थे। क्यों? क्योंकि इनका जो है पूरा यहाँ पे पूरा छीछा लेदर हो गया था। इनके पास कोई चीज बचा ही नहीं था बोलने के लिए, ना ही इनके पास कोई सबूत था, ना ही इनके पास कोई गवाह था, और ना ही इनके पास रखने के लिए अपनी बातें थी। तो ये सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की नजरों से बचा करते थे, लेकिन आजकल ये ब्लॉगर हो गए हैं, बिल से निकल करके आए हैं। और आज भी देखिए छेदी जो है वो अपनी बहन से कुछ नहीं मांग रहा है। इनकी बहन जो है सब जगह कर्मकांड की, इनकी बहन सारा कर्मकांड की। तो सबूत तुम्हारी बहन के पास होगा ना छेदी। अगर तुम्हारी बहन को कोई फोन कर रहा है तो तुम्हारी बहन के पास वो सारी चीजें होंगी। नहीं, इसको अपनी बहन से कोई चीज नहीं लेना है, इसको अपनी बहन से कोई चीज मांगना नहीं है, इसको सिर्फ जनता से मांगना है। ये वही इंसान कर सकता है जिसको ये सारी चीजें पहले से पता हो। आपको क्या लगता है? पूरी फैमिली मिली हुई है, पूरी फैमिली मिली हुई है। अरे तुम्हारी पूरी फैमिली को एक्सपोज तो जेसिका ने कर दिया था, जिसने अपनी उस समय की बातें बताई जब यूट्यूब के गलियारे में तुम लोग थे भी नहीं। ठीक है, 1000, 1500, 2000, सॉरी 10,000, 15,000 शायद तुम लोगों के सब्सक्राइबर रहे होंगे, तब की वो थी। उसने तो पूरा तुम लोगों को डिकोड कर दिया किस तरीके से भिख मंगों की तरह उसके घर परिवार में तुम्हारी माँ और चाचा जी पैसे मांगते थे। जेसिका ने वो सारी बातें बताई थी अपनी वीडियो में। तो यहाँ पे जनता तो बुड़बक है नहीं, अब आ रहा है शेर बनने के लिए। कल तक कहाँ थे जी तुम छेदी? मैं मूछ नहीं कटाऊंगा, मैं मूछ ना रहे, मूछ और बढ़ा ले, लटका ले यहाँ तक। तू ऐसे भी भक्सावन लग रहा है, कौन सा तू लग रहा है, एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे नहाया धोया ही नहीं है। अरे मूछ बढ़ाने से, बाल बढ़ाने से कोई हीरो नहीं लगता है। हीरो जैसे काम भी होने चाहिए। बाल तो बड़े बड़े जो है वो देखने पर आओ तो अमरीश पुरी के भी थे एक जमाने में। तो क्या वो हीरो था फिल्म का? ना ना, वो विलन था, लोग उससे थर्राते थे। पर तू ना तो हीरो है ना विलन है, तू तो खौराहा है। देख करके तो ऐसे लगता है भाई साहब कि ये खौराहा की तरह है। और ये बात करते हैं कि मेरी दाढ़ियों से, मेरे बालों से इतने जला। अरे थू, दाढ़ी और बाल, जितना इंसान चिकना उतना ही खूबसूरत। जितना तुम्हारी तरह इसे जो रखे हो एकदम से झाड़ी जैसा बाल, और पता नहीं किस चीज का तुमको गुमान है। इतना झाड़ी जैसा, जंगल जैसा तुम्हारा मोछ दाढ़ी, और उस पे जो है कौन कहता है जी इसको मूछ मुड़वाने के लिए? अरे इसके पे रहने दो, ये जंगल झाड़ी इसके पे सूट करता है। ठीक है, तो इसके लिए कोई इसको ना बोले। और हाँ, इसने बोला था कि इसको जो है, लोगों ने बोला है कि इसको, इसकी बहन को जो है भौजी बोली हैं कि इसकी बहन को फोन की, मतलब इसकी बहन जो है वो नए नंबर पे फोन कर रही है। सीडीआर की बातें कर रहा था कि सीडीआर जो है निकालना इलीगल होता है। कौन बोलता है कि सीडीआर निकालना इलीगल होता है? बताओ, किसने बोला है तुमको कि सीडीआर निकालना इलीगल होता है? और सीडीआर निकाल करके उसका पूरा लिस्ट यूट्यूब पे रखना इलीगल होता है? किस कानून में पढ़े हो जी? कौन से कानून में पढ़े हो? खास तौर पे ऐसे इंसान का सीडीआर निकालना जिसके ऊपर ह्यूज क्वांटिटी में, लाखों में जनता जो है वो पागल हुई पड़ी है। ऐसे के लिए जो प्रूफ मांग रही है सीडीआर का, वहां पे तुम इलीगल बता रहे हो। किसको बुड़बक बना रहे हो? क्या तुम्हारे यहाँ नया कानून है का जी? तुम कोई नया कानून का किताबा पढ़ लिए हो? और हाँ, ये बोलता है कि जो फर्जी वकील है इनके घर में, उनके घर में कोई हाई कोर्ट में है, कोई सुप्रीम कोर्ट में है, कोई पता नहीं कहाँ है, कोई जज है, कोई कमिश्नर है। इसके घर में सारे लोग जो है पढ़े लिखे हैं, हाई कोर्ट जज कमिश्नर हैं। और बेटिया को बियाह करने के लिए यही नल्ले मिले थे, यही बेरोजगार जो यूट्यूब के गलियारों में जो है नाच गाना करते हैं और पैसा कमाते हैं।
जिनके घर के लोग पढ़े लिखे रिस्पेक्टेड होते हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरीके से तुम पोजीशन बता रहे हो ऐसे पोजीशन पे लोगों को यही मिले हैं, अनपढ़, यही अनपढ़ मिले हैं। उनके घर की बिटिया को यही अनपढ़ मिले हैं। तो किसको बुड़बक बना रहे हो, अपने को या जनता को? जनता बुड़बक नहीं, हमको लग रहा है तुम अपने को ही बुड़बक बना रहे हो कि पढ़े लिखे लोग हैं और इन्हीं के घर में ब्याह दिए, जिनके पास न रहने के लिए घर है न चलने के लिए गाड़ी, सारा जो है ऑडियंस के ही पैसे पे चल रहे हैं। और ऐसी फैमिली जो है अपनी बिटिया का ब्याह कर दी इनसे, छेदी जैसे इंसान से, और जिनके बहन के जो है क्रियाकर्म पूरा जो है यूट्यूब के गलियारे में फैला हुआ है, और इनके घर पे सारी चीज़ें कूल डाउन है। तो अब आप लोग अनुमान लगा लीजिए जनता कि किस तरीके की बैकग्राउंड है। कह रहा है कि तुम लोगों को क्या मतलब, हम लोग कुछ भी करें, तुम लोगों को क्या मतलब, हम लोग जो मर्जी होगा वो भी करेंगे। क्यों जी, हम लोगों का कोई मतलब नहीं है? तुम ही आए थे ना भीख मांगने हम लोगों के पास की जनता। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो ये सारी जनता जो है वो तुमको भीख दी है, और तुम इन्हीं के भीख के पैसा पे पल रहे हो, और तुम कह रहे हो कि जो है हमको जरूरत नहीं है जी झूठा। जनता को तुम आंखें दिखावत हो। अरे जनता जिस दिन अपने पे ही आंख नोच लेगी छेदी जी, तो छेदी जी थोड़ा धैर्य बना करके रखिए, क्योंकि जो आपको खाने को दे रहा है, पहनने को दे रहा है, रहने के लिए आपको भाड़े के लिए पैसा दे रहा है ना, उसकी कदर कर लीजिए छेदी जी। और यहाँ पे सीडीआर जो है वो निकलवाना इलीगल नहीं होता है। और दूसरी बात, हाँ, इनका कहना है कि लपुआ ने इनकी बहन को फोन किया तो तुम्हारी बहन के शरीर में का आग लेसा था जी। अगर लपुआ फोन कर दिया तो तुम्हारी बहन क्या करने के लिए फोन उठा ली? और इतना कौन आग लेसा था तुम्हारी बहन को कि नया नंबर ले ली तुम्हारा बहन है? यहाँ पे लोगों के सालों साल नंबर चलते हैं, और इनकी बहन का जो है हर दूसरे दिन नंबर है बदला जा रहा है। हमारी परमिशन के बिना कोई सीडीआर नहीं निकाल सकता। का है तुम कहे के जो है जज लगे हो, सॉरी तुम कहे के जो है गवर्नर लगे हो, या तुम कहीं पे बहुत हाई लेवल पे पोस्टेड हो कि तुम्हारा जो है सीडीआर नहीं निकाला जा सकता, या फिर तुम कोई खुफिया विभाग में या कोई रॉ के एजेंट हो कि तुम्हारा जो है सीडीआर नहीं निकाल सकते? क्यों? क्योंकि सारा पब्लिक हो जाएगा। क्या हो तुम, या क्या है तुम्हारी फैमिली, क्या है तुम्हारी फैमिली का बैकग्राउंड? तुम्हारे फैमिली से लाख गुना बैकग्राउंड ऑडियंस की है। कभी ऑडियंस की उठा करके डीपी देख लेना, जो वो अपने उस पे लगाते हैं, या फिर जो छोटे छोटे चैनल वाले हैं ना, वो अगर अपनी चैनल पे वीडियो डालते हैं, जो तुम लोगों की वजह से उनकी वीडियो चल नहीं रही है ना, उनका बैकग्राउंड देख लेना। करोड़ों करोड़पति लोग होते हैं वो लोग, लेकिन पता नहीं कैसे तुम्हारे चक्कर में फंस जाते हैं। हमको नहीं समझ में आता है कि तुम जैसे लोगों के चक्कर में लोग कैसे फंस जाते हैं भाई। और दूसरी बात, एक चीज तो मुझे ये नहीं समझ में आ रही है कि इनका कहना है कि इनको जो है सारे लोग एक हो गए हैं, तो अब खुश रहो ना। तो तुमको कहे इतना जो है जरतूहा की तरह जर रहे हो, सारे लोग एक हो गए, और जर किससे रहे हो? जब से उधर जो है लोग एक हुए हैं, तब से तुम्हारा परिवार पूरा जागृत हो गया है। तांडव पे तांडव, तांडव पे तांडव, तांडव पे तांडव कर रहा है। काजी एकदम से जरतू है, जरतूहीन हो का तुम लोग पूरी फैमिली वाले हैं। जिसको देखो उसको हम सीडीआर नहीं लगा सकते। तुम लोग हमारी फैमिली पे के पीछे क्यों पड़े हो? क्यों तुम्हारी फैमिली में हीरा मोती जड़ा है जो जनता पड़ी रहेगी? अरे जनता के रहमो करम पे तुम लोग जी रहे हो, नहीं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचते। और हाँ, कह रहा है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि भोपाल में नाम कटा दिया, भोपाल में जो है पूरा इसने भोपाल की बदनामी करा दी। अरे कोई एक इंसान होता, अगर मैं कुछ करूँ ना तो लोग बोलते हैं पूरे बनारस का नाम डुबा दिया, मतलब कि वो ये बोलते हैं, ठीक है। नहीं तो तुम जैसे गुमनाम लोगों को कौन जानता है भोपाल में? ये तो निक्की भैया ने बता ही दिया था अपनी लाइफ में, तो बेवकूफ़ तो है नहीं ऑडियंस, सब पोल पट्टी तो जान ही चुकी है। मजा लेती है ऑडियंस, क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने बहुत ऑडियंस के मजे लिए ना, अब ऑडियंस जागरूक हो गई है, तुम लोगों के मजे लेती है, और तुम लोगों को नचा रही है अपनी फितरत के हिसाब से, और तुम लोग नाच रहे हो, गालियां ही गालियां पड़ी रह रही हो। ये देखो सेलिब्रिटी, तुम लोग हो सेलिब्रिटी यूट्यूब के, जो गालियों से ही पूरा स्वागत होता है। 90% तो गालियां ही हैं तुम्हारे लिए। ऐसे ऐसे लोग हैं, और इतना इसको गर्मी ही मतलब ही रहता है, पैसे का आग लग लेसा हुआ है पूरी फैमिली को, कि पूरी फैमिली जो है पत्नी को अभी, अरे भैया डिलीवरी हुए 2 महीने हुआ है अभी, सॉरी हाँ 2 महीने के आसपास का टाइम हुआ है, उसको थोड़ा रेस्ट दो। 1 महीना से हम लोग देख रहे हैं रील्स वीडियो बना बना करके नाच रही हैं। अरे माते जी को थोड़ा रोक दीजिए,
चलिए कोई बात नहीं, सबकी अपनी शरीर की कैपेसिटी होती है, क्यों? क्योंकि तुम लोग नाच गाना नहीं करोगे तो खाओगे क्या? बोलते हैं रिएक्शन चैनल वालों को अपने हद में रह करके रिएक्शन देना चाहिए, उसी तरीके से तुम लोगों को अपने हद में रह करके ब्लॉग और वीडियो बनाना चाहिए और रिश्ते बनाने चाहिए, खासतौर पे तुम्हारी बहन और तुम जैसे लोगों के। क्यों? क्योंकि तुम लोगों की पूरी फैमिली को एक्सपोज किया था जेसिका ने। तो ये मत बोलना कि पूरी फैमिली मिली हुई है, पूरी फैमिली मिली हुई है। अरे तुम्हारी माँ और तुम्हारे चाचा मिलकर के जेसिका को फोन करके पैसे मांगते थे, हेलो ट्रिन ट्रिन पैसे दो पैसे। और एक बार बताना, तुम्हारी माँ और तुम्हारे पिताजी को फोन करना चाहिए, बीच में तुम्हारी माँ और चाचा जी क्या जो है फोन कर रहे थे जी? चाचा जी को इतना क्या आग लेसा हुआ था? और दूसरी बात, हाँ गाइस, जो इनके घर में इनके चाचा जी जो हैं उनके भी बेटों का शायद चैनल है। ये सब अपने चाचा जी के बेटों का चैनल क्यों नहीं प्रमोट करते हो जी? उन लोगों का भी इंस्टाग्राम है, चैनल है, प्रमोट करो, उन लोगों को भी मिलियन में पहुंचाओ। काहे नहीं पहुंचा रहे हो? अपने घर में काहे नहीं जो है लोगों को आगे बढ़ा रहे हो? इससे भाई बहन अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं। बाकी इनके चाचाओं का भी, लड़कों का भी शायद चैनल वैनल है, लेकिन उसको ये सब प्रमोट नहीं करेंगे, वो सब आगे बढ़ जाएंगे ना। तो धमकियों के अपने पॉकेट में रखो, और सीडीआर निकालना जो है वो हर किसी के लिए अवेलेबल है। अगर लोग निकाल सकते हैं तो निकाले, और खास तौर पे तुम्हारी बहन ने जो किया उसके लिए अगर सीडीआर निकाल करके कोई पब्लिक भी कर देता है तो कोई कानूनन जुर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस संविधान की बात तुम कर रहे हो उसी संविधान को हम लोग भी पढ़े हैं, और उसी संविधान को हम लोग भी जानते हैं, कानून हम लोग भी जानते हैं। तो झूठी अफवाहें ना फैलाओ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डरने वाला कोई नहीं है। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।